So after indexing a data frame, now it's time to slice a data frame. आपके पास एक डेटा फ्रेम है और आप उसके कुछ पार्ट को देखना चाहते हो, मतलब सिलेक्टेड रोज, सिलेक्टेड कॉलम्स, जो कि एक सीक्वेंस में है या एक पैटर्न में आ रहे हैं, जैसे कि एक रो छोड़कर या एक कॉलम छोड़कर, समथिंग लाइक दैट। सो अगर आपको इस तरह से स्लाइस करना है तो हमारे पास आता है स्लाइसिंग इन डेटा फ्रेम्स। स्लाइसिंग इज अ टॉपिक जो आप पहले भी बहुत बार कर चुके हो। आपने 11th में लिस्ट के साथ स्लाइसिंग करी, स्ट्रिंग्स के साथ स्लाइसिंग करी, अभी हमने सीरीज के साथ स्लाइसिंग करी और अब हम स्लाइसिंग करेंगे डेटा फ्रेम के साथ। यहाँ पर बस एक डिफरेंस ये होता है कि बाकियों में स्लाइसिंग के लिए कोई स्पेशल फंक्शन यूज नहीं करना पड़ता, पर डेटा फ्रेम में आपको लॉक नाम की कमांड यूज करनी पड़ती है स्लाइसिंग के लिए। स्लाइसिंग में वही है कि हम एक स्टार्टिंग पोजीशन देंगे, एक एंडिंग पोजीशन देंगे, और अगर हम चाहते हैं कि हर बार एक एक से इंक्रीज ना करें, मतलब रो का गैप आ जाए या उल्टे ऑर्डर में करना है, तो हम स्टेप भी देते हैं। सो स्लाइसिंग टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट्स: स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। स्टार्ट स्टॉप आप दे सकते हो, स्टेप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ठीक है। सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली दे हैव एक्सप्लेन्ड ओनली दी लेबल्ड स्लाइसिंग, मतलब लॉक की हेल्प से स्लाइसिंग जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। पर आप चाहो तो इस चीज को पोजिशनल इंडेक्स से भी कर सकते हो और उसके लिए लॉक यूज नहीं होगा, उसके लिए आई लॉक यूज होता है। तो अगर आपको पोजिशनल इंडेक्स से स्लाइसिंग करनी है, वी विल बी यूजिंग आई लॉक। अगर ये वाले इंडेक्स से करनी है, लेबल्ड इंडेक्स से, तो लॉक होगा। दूसरा डिफरेंस जो स्लाइसिंग में था वो आप यहाँ पे भी याद रखोगे कि लेबल्ड इंडेक्स में बोथ साइड्स आर इंक्लूसिव, सो दोनों साइड के इंडेक्स इंक्लूडेड होते हैं। जबकि अगर आपने आई लॉक से किया तो अपर इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूडेड होगा, बीच में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो हमने लिखा है रिजल्ट df डॉट लॉग मैथ्स कोलन साइंस। तो वो मैथ्स से शुरू करके साइंस तक सारी रोज को दिखा देगा। हमारे पास थी ही दो, तो वो यहाँ पर शो होगी। ठीक है। सिमिलर वे आप इसके साथ कॉलम भी बता सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि लॉक में पहले हमारे पास रोज आती है, कॉमा, फिर कॉलम्स आते हैं। सिंगल कॉलम देखना है तो आपने सिंगल कॉलम का लेबल दे दिया, वो सिर्फ उसी कॉलम को दिखा रहा है। और अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स देखने हैं तो आई कैन गिव अ स्लाइस फॉर द कॉलम्स ऑल्सो। मैंने लिख दिया अर्नब कोलन समृद्धि, तो वो अर्नब से शुरू करके समृद्धि तक सबको दिखा देगा, अर्नब, रमित, समृद्धि। अब आप ये चाहते हो कि अर्नब और समृद्धि आए लेकिन रमित ना आए, तो उस केस में आप स्लाइस नहीं दोगे, आप उसे एज अ लिस्ट दे सकते हो। सो एज अ लिस्ट मैंने यहाँ पर अर्नब कॉमा समृद्धि लिख दिया। सो वो इन दो रोज के लिए इसे दिखा रहा है। ठीक है। सो ये तो बहुत सिंपल सा है जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है, बट इसके ऊपर बहुत सारा और काम है जो हम कर सकते हैं। उसके लिए डिटेल्ड प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको लॉग, आई लॉग बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है विद नंबर ऑफ एग्जांपल्स। सो प्लीज वॉच दैट लेक्चर फ्रॉम द डिटेल्ड प्लेलिस्ट, एज वेल एज जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस चीज के ऊपर बेस्ड, स्लाइसिंग के ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस करवाए गए हैं, क्योंकि इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसके एग्जाम में आने की 100% चांसेस होते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो यू हैव टू डू इट प्रॉपरली, राइट। सो इट इज वेरी वास्ट। यहाँ पे तो 2-3 एग्जाम्पल्स में खत्म हो गया, बट इट इज वेरी वास्ट, सो यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यूजिंग द डेटा फ्रेम रिजल्ट डीएफ राइट द स्टेटमेंट टू एक्सेस मार्क्स ऑफ अर्नब इन मैथ्स। तो इसमें आप क्या लिखोगे, रिजल्ट डीएफ डॉट लॉग, पहले आ जाएगा मैथ्स कॉमा अर्नब, स्लाइसिंग की जरूरत ही नहीं है, मैथ्स कॉमा अर्नब। सो मैथ्स के मार्क्स चाहिए किसके, अर्नब के। क्रिएट डेटा फ्रेम हैविंग 5 रोज एंड राइट द स्टेटमेंट्स टू गेट द फर्स्ट 4 रोज। सो फर्स्ट 4 रोज देखने के लिए आप हेड फंक्शन का यूज कर सकते हो। सो डेटा फ्रेम डॉट हेड ब्रैकेट में 4, इट विल शो यू द फर्स्ट 4 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम। बाकी हम डेटा फ्रेम की रोज को फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बूलियन इंडेक्सिंग में दिखाई दिया था कि बूलियन इंडेक्सिंग जब हम देते हैं तो जहां जहां पर ट्रू होता है वो उन रोज को शो करता है, और जहां पर फॉल्स होता है उन रोज को शो नहीं करता है। तो खुद से भी ऐसे फिल्टर करना चाहते हो तो कर सकते हो, रिजल्ट डीएफ डॉट लॉग, और यहाँ लिस्ट में दे दो ट्रू फॉल्स ट्रू। तो जिस रो के आगे ट्रू था वो उस रो को दिखा देगा, और जिसके आगे फॉल्स था उसको नहीं दिखाएगा, राइट। सो जनरली ये चीज बूलियन इंडेक्सिंग में यूज होती है कि जहां पर ट्रू है उसे शो करो, जहां पे फॉल्स है उसे शो नहीं करो। और जैसे हम यहाँ पर देना चाहते तो हम यहाँ पे दे सकते थे भाई किसी के मार्क्स ज्यादा हो, कम हो, any sort of condition we can give and it shows you accordingly. So आप प्लीज लॉक एंड आई लॉक को डिटेल्ड वीडियो से कीजिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए,
क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन एक जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो उतने बेसिक नहीं होते। सो जल्दी ही हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे और आप देखोगे कि बैक एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। सो एनसीईआरटी एक बार जरूर करनी चाहिए, and इसलिए वी आर डूइंग इट लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो जाए किसी भी तरह से। ठीक है, सो वी हैव फ्यू मोर टॉपिक्स लेफ्ट एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। आई होप जो हमने अभी पढ़ा है लॉग के बारे में वो आपको समझ आ गया होगा। सो गो अहेड, प्रैक्टिस इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।